तो कहानी के शुरू में हम देखते हैं कुछ गार्ड्स एक लड़के को एक कमरे के अंदर बंद कर रहे थे जहां पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। तभी वहां वायरस से संक्रमित एक आदमी उनके सामने आता है। ये देख के एक लड़की डर जाती है और दरवाजा को खोलने के लिए कहने लगती है। दरवाजे के बाहर इंदिरा शेट्टी और डॉक्टर कार्डोसा खड़े थे जो आपस में बात कर रहे थे। इंदिरा शेट्टी डॉक्टर कार्डोसा से पूछती है कि ये वायरस एक शरीर में दूसरे शरीर में जाने के लिए कितना टाइम लगता है। तब डॉक्टर कार्डोसा बताता है ये डिपेंड करता है उसके शरीर में कितना वायरस है। तब इंदिरा शेट्टी पूछती है कि इस वायरस को और संक्रामक बनाया जा सकता है जैसे हवा में फैलने वाला। तब डॉक्टर कार्डोसा बताता है हम जो कर रहे हैं अगर इसके बारे में बॉट को पता चलेगा तो हमारी क्या हाल होगी। इसमें इंदिरा शेट्टी कहती है तुम उस बात को भूल जाओ, तुम इसे और संक्रमित बना सकते हो कि नहीं ये बताओ। इंदिरा की बात सुन के कार्डोसा डर जाता है। फिर वो पूछता है अगर बॉट को पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा। जिसमें इंदिरा कहती है कि इसमें नुकसान तुम्हारा ही है क्योंकि इस वायरस को तुमने बनाया, अगर कुछ होगा तो तुम्हारे साथ ही होगा, मेरे कुछ नहीं होने वाला। फिर इसके मोबाइल में केट का फोन आता है। फिर वो वहाँ से निकल जाती है। केट कहती है कि वो इंदिरा से मिलना चाहती है लेकिन इंदिरा कहती है कि मैं शहर से बाहर हूँ, तुम मेरे घर में इंतजार करो, कुछ बना के खा लो, तब तक मैं आ जाऊंगा। फिर केट अपने दोस्तों के पास आकर कहती है कि इंदिरा अभी यहाँ नहीं है, वो कुछ काम के लिए शहर गई है, मैं उसके कमरे में जाके उसकी इंतजार करता हूँ, जब वो आएगी तब उससे सारी सच उगलवा लेंगे। लेकिन उसकी दोस्तों को उसकी बात पे भरोसा नहीं होता। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम मारी को देखते हैं जो जॉर्डन से कहती है कि केट को अभी हमारी जरूरत है, हमें उसकी बात मानना पड़ेगा क्योंकि वो चाहे तो कभी भी हमारा दिमाग पढ़ सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। तब जॉर्डन कहता है क्यों ना हम उसकी ऑफिस में जाकर उसकी तलाशी ले क्योंकि उसका ऑफिस का चाबी मेरे पास है, मैं वहाँ का टीए रह चुका हूँ इसलिए मेरे पास भी एक चाबी है। फिर हमें एमा को दिखाया जाता है जो कुछ काम के लिए बाहर जा रही थी लेकिन वो सैम को अपने रूम से बाहर निकलने के लिए मना करती है। एमा की जाने के बाद सैम उसकी कबर्ड में जाकर छुप जाता है। फिर हम मारी और जॉर्डन को देखते हैं जो शेट्टी के ऑफिस में आकर छानबीन करने लगता है। तभी मारी को एक फाइल मिलता है जिसमें एक प्लेन क्रैश की हादसे की रिपोर्ट बना के रखा हुआ था। उसी प्लेन में इंदिरा की बेटी और उसका हस्बैंड भी था जो लोग उस क्रैश में मारा गया था और इस प्लेन को किसी सुपर हीरो ने क्रैश करवाया था। तभी वहाँ पे डॉक्टर कार्डोसा आ जाता है, इसलिए वो दोनों टेबल के नीचे छिप जाती है। डॉक्टर कार्डोसा नशे में था और इंदिरा को बहुत गाली बक रहा था। तभी उनका शक यकीन में बदल जाता है और डॉक्टर इंदिरा की शराब की बोतल में पेशाब करके उसे अंदर वहीं पे रख देता है। उसके बाद हमें इंदिरा को दिखाया जाता है जो किसी का इंतजार कर रही थी। तभी उससे मिलने के लिए एक औरत वहाँ पे आती है। तभी इंदिरा अपनी जेब से मोबाइल निकालकर एक वीडियो प्ले करती है जिससे ये दिखाया जाता है कि उसका बनाया हुआ वायरस काम कर रहा है जिससे कुछ लोग संक्रमित भी हो चुके थे। इंदिरा यही वीडियो दूसरी औरत को दिखा रही थी लेकिन वो औरत इंदिरा को ये सब करने के लिए मना करती है लेकिन इंदिरा मानती नहीं है। इंदिरा इस वायरस के बारे में सब कुछ बता देती है उस औरत को, लेकिन उस औरत ये सब करने के लिए फिर से इंदिरा को मना करती है लेकिन इंदिरा नहीं सुनती। फिर वो वहाँ से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं उस औरत ने अपने मोबाइल को किसी दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट करके रखी थी जो ये सब बातें सुन लेता है और यही बात कंफर्म करने के लिए उससे बात करने लगती है। फिर हम सैम को देखते हैं जो एमा की कबर्ड से बाहर आ जाता है। फिर उस घर में रखी हुई चीजों के साथ खेलने लगता है। तभी उसे बाहर कुछ लड़के की आवाज आता है। वो दरवाजा खोल के देखने लगता है। तभी उसे दिखता है कि कुछ लड़के बाहर खेल रहे थे तो उसे भी अच्छा लगता, वो भी उनके साथ खेलने लगता है। उसको बहुत मजा आ रहा था। तभी वो लोग किसी पार्टी में जाने की बात कर रहे थे लेकिन सैम मना करता है क्योंकि उसे एमा ने कहीं जाने के लिए मना किया था, लेकिन वो लोग कहता है कि हम जहाँ जा रहे हैं एमा भी वहीं मिलेगा। ये सुन के सैम उसके साथ चले जाते हैं। हमें एंड्रे की पिता को दिखाया जाता है जो किसी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे जो कि लाइव चल रहा था और केट और एंड्रे भी इस इंटरव्यू को देख रहे थे। तभी वहाँ पे कुछ हादसा हो जाता है इसलिए एंड्रे भी दौड़ के उसके पापा के पास चले जाता है। फिर हमें एमा को दिखाया जाता है जो लौट रही थी और साथ में कुछ खाने के चीजों भी ले ली थी क्योंकि सैम भूखा था और उसे रूम के अंदर सैम ना देखने के कारण वो बहुत परेशान हो जाती है और फिर बाहर जाके ढूंढने लगती है। हमें एंड्रे को देखते जो भागते हुए अपने पापा के पास जाता है और वहाँ पे कुछ लोग उसके पापा को एम्बुलेंस में डाल रहे थे। एंड्रे भी उसके साथ एम्बुलेंस में बैठ जाता है। एंड्रे के पिता को किसी चीज का दौरा पड़ रहा था जिसके वजह से वो अपना पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसके कारण पूरा ट्रक इधर उधर भागने लगता है और अंदर सारे रखी चीजें इधर उधर भागने लगता है। एंड्रे उसे अपने पावर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसी चक्कर में कुछ नर्स को लग जाती है। उसके बाद हमें न्यूमैन नाम की एक लड़की का इंटरव्यू दिखाया जाता है। सैम भी अपने दोस्तों के साथ वहीं आया था। सैम अपने दोस्त को एमा के बारे में पूछता है लेकिन उसका दोस्त कहता है शायद एमा थोड़ा लेट आएगी। उसके बाद हमें मैरी और जॉर्डन को दिखाया जाता है जो न्यूमैन नाम की लड़की से मिलने आती है जो वहाँ पे इंटरव्यू दे रही थी। तभी उस कमरे की गेट पर दो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे जो किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तभी जॉर्डन बाहर खड़ी एक लड़की को मुक्का मार देती है। ये देखकर वहाँ के बाकी लोग भी आपस में लड़ने लगती है और ये सब देख के वो दोनों गार्ड भी उनको छुड़ाने आ जाता है और मौके का फायदा उठाकर वो दोनों अंदर घुस जाते हैं। हम देखते हैं जहाँ इंटरव्यू चल रहा था वहाँ पे बवाल शुरू हो चुका था, लोग आपस में लड़ रहे थे, इसीलिए दो गार्ड न्यूमैन को एक दूसरे कमरे में शिफ्ट करने ले जाती है और मारी भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। न्यूमैन मारी को पहचान लेती है और उसे भी अपने साथ ले जाती है। उसके बाद अब एमा को दिखाया जाता है जो सैम को ढूंढ रही थी। वहाँ पे बवाल होने के कारण सैम वहाँ से बाहर आ गया था और थोड़ी देर बाद एमा सैम को दिख जाता है। फिर एमा सैम को वहाँ से लेके चली जाती है। फिर हमें इंदिरा शेट्टी को दिखाया जाता है जो अपने घर वापस आ जाती है जहाँ केट उसके लिए इंतजार कर रही थी। केट उससे बात करते करते अपने दोस्तों को मैसेज कर देती है कि इंदिरा शेट्टी घर पहुँच चुका है। फिर हम मारी को देखते हैं जो न्यूमैन से बात कर रही थी। उनकी बातचीत से ये पता चलता है कि न्यूमैन मारी को बहुत पहले से जानता है, बल्कि उसी के वजह से मारी आज यहाँ है। फिर न्यूमैन मारी से पूछती है तुम ये बताओ तुम अपने पावर को कैसे इस्तेमाल करती हो, जिसके जवाब में मारी ज्यादा कुछ नहीं कहती। तभी न्यूमैन बताती है अपने पावर का इस्तेमाल करके मुझे
मुझे देख के मेरे बारे में कुछ बताओ। तब मारी भी उसे गौर से देखने लगती है, जिससे ये पता चलता है कि वो भी एक सुप है, मतलब सुपर पावर वाली हीरोइन, क्योंकि मारी को अपने पावर से न्यूमैन के खून में कंपाउंड भी मिलता है, इसलिए वो समझ जाती है। तभी न्यूमैन मारी से उसकी चाकू मांगकर उस खुद का हाथ काट कर उसे अपना पावर दिखाती है। तभी मारी को यह समझ में आ जाता है कि वो दोनों एक ही जैसा है। फिर हमें एंड्रे को दिखाया जाता है जो अपने पापा के साथ हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। उसे भी केट का मैसेज आता है कि इंदिरा शेट्टी पहुंच चुका है, लेकिन वो वहाँ से नहीं जाता क्योंकि उसे लगता है इस वक्त उसे अपने पापा के पास रहना चाहिए। फिर हमें मारी, जॉर्डन, सैम और एमा को दिखाया जाता है जो इंदिरा शेट्टी के घर पहुंच जाता है, जहाँ केट और शेट्टी पहले से ही मौजूद थी। उन सब को एक साथ देखकर इंदिरा शेट्टी सब कुछ सच सच बता देती है कि वो सुप्स को कंट्रोल करने के लिए एक वायरस बना रहे थे, क्योंकि किसी सुपर पावर वाले आदमी एक प्लेन को क्रैश करवा दिया था जिसमें उसकी बच्ची और उसके हस्बैंड थे जो अभी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो सारे सुप्स को कंट्रोल करना चाहती है। बाकी लोग सच जानकर हैरान हो जाते हैं। तभी इंदिरा शेट्टी एक चाकू निकालकर अपना गला काट देती है। ये देख के सब दंग रह जाते हैं। मारी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन केट उसे रोक देती है क्योंकि उसे इंदिरा शेट्टी से नफरत हो गई थी, इसलिए उस मारी को रोक लेती है। थोड़ी ही देर बाद इंदिरा शेट्टी की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद हमें कार्डोसा को दिखाया जाता है जो पार्किंग एरिया में न्यूमैन से मिलने के लिए आता है, क्योंकि उसे इंदिरा से गद्दारी करके न्यूमैन से हाथ मिला लिया था। वो अपने बनाया हुआ वायरस को न्यूमैन को सौंप देता है। उसके बाद न्यूमैन अपने पावर से डॉक्टर कार्डोसा का सर फोड़ देता है, जिसके कारण तुरंत डॉक्टर की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर न्यूमैन वहाँ से निकल जाती है और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना ताकि हम आपसे हमेशा जुड़े रहे।